माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है, सेल्फ स्टडी है, उसका टाइम आप लोगों ने बढ़ा दिया होगा। देखिए, मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वायरल फैल रहा है, तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि 1 महीने से कम बचा है आपके एग्ज़ाम को। मेरे को ऑलरेडी वायरल फीवर हो चुका है और लास्ट वर्कशीट, मैथ्स वर्कशीट 29 मैंने नहीं दी थी। वायरल फीवर की वजह से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वर्कशीट 29 नहीं आई, इसलिए मैं 30 मैथ्स की वर्कशीट फिर भी आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। ये 17 सितंबर के लिए है और हम कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 है, ठीक है। ये वाला चैप्टर बच्चे पूछते हैं कौन सा है, तो चैप्टर 7 है एनसीईआरटी में। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसे आप लोग ज़रूर करिए क्योंकि आपको केवल 2 एक्सरसाइज करनी है, 7.1, 7.2। 7.1 विच इज़ बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला, जो हम प्रीवियस वर्कशीट्स में कर चुके हैं, ठीक है। और 7.2 में आपका सेक्शन फार्मूला। केवल 2 फार्मूला करना है और 2 फार्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, तो इसे आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है। 2 एक्सरसाइज से अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे हैं आपको। अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अच्छा सा इमोजी दिया हुआ है। हे फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू मेक अ हैंगिंग गार्डन इन माई बैल्कनी। हैंगिंग गार्डन बनाना चाहते हैं अपनी बैल्कनी के लिए। आई एम फिक्सिंग द पोल ए एंड बी एज शोन। 2 पोल इन्होंने फिक्स कर दिए, ए एंड बी। I want to fix another pole so that distance of pole P from B become twice as the distance of pole A. So ये बोल रहे हैं कि ये अपने इन्होंने 2 पोल फिक्स किए हैं, A एंड B, और ये उससे डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इनका डायग्राम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे है, और ये यहाँ पे डिस्टेंस चाहते हैं कि भाई इसका डिस्टेंस जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा P, तो A से P का डिस्टेंस क्या होगा या B से P का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इस तरह की इनकी सिचुएशन है, समझ गए सिचुएशन। अब देखते हैं इसका हमारा रियल लाइफ में इसका यूज़ कैसे और हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फाइंड पॉइंट P X Y विद दिस। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। जब भी हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है जहाँ पे हम 2D में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई, तो 2D में बात कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट को अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तभी आप बता सकते हो। तो आपके पास एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट बी है कार्टेशियन प्लेन में। आप पी पॉइंट चाहते हो, तो पी पॉइंट चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि आप इसको निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। इसी के लिए हमें बनाया गया है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का मतलब है कि आपके पास कोई पॉइंट है, कोई लाइन है, कोई डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों का पॉइंट्स आपको पता है, इसके बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, लाइन का सेक्शन करना होगा, उसे 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। किसी लाइन को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, किसी लाइन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो उन कोऑर्डिनेट्स को आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। ये अभी सुनने में थोड़ा ट्रिकी लगेगा पर है सॉल्व करने में बहुत आसान। देखिए, अब इसका हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एंड वाई। तो आप एक्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वाई कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 m2। अब आप बोलेंगे यहाँ पे m1 m2 क्या है, तो m1 और m2 क्या है, यहाँ पे हमारे रेशो है कि जो हमारी लाइन है ना वो कैसे डिवाइड है। जो ये लाइन है ये कैसे डिवाइड है, 1:1 में है, 2:1 में है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे देखिए मेरे पास एक लाइन है, इसको अगर मैं एग्जैक्टली बीच में से काट दूँ, ठीक है, आधा आधा कर दूँ, 1/2 कर दूँ, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, 1:1 में ये लाइन डिवाइड है, ठीक है। जैसे ये लाइन 8 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 1:1 में ये डिवाइड है। तो जितने में ये लाइन डिवाइड है वही इसके क्या हो जाएंगे, रेशो, दैट मीन m1 एंड m2। और बाकी जो आपके ये x2 y2 ये आपके क्या होंगे, तो उसने आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखा होगा a पॉइंट का और b पॉइंट का। सो यहाँ पे आपको एक्स वाई होगा, यहाँ पे आपके पास एक्स वाई होगा, तो एक को हम x1 y1, एक को x2 y2 मान लेंगे। बस m1 m2 पता चल गया, x1 y1 x2 y2 पता चल गया। फॉर्मूले में आपको पुट करना है, आपके पास ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको x मिल जाएगा, ये लगाओगे तो y मिल जाएगा, और ये जो x y होंगे ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है
बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल, आप लोग सिमिलैरिटी पढ़ के आए हो अभी। तो यहाँ पे m1/m2 क्या होता है, m1/m2 होता है x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। सो यहाँ पे ये किस तरीके से फॉर्मूला बना है वो आपको बता रहा है कि x फाइंड करने के लिए यू हैव जस्ट रिकॉल दिस फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है। देखिए नीचे दोनों में क्या रहता है, m1 प्लस m2, ठीक है, इधर भी और इधर भी। बस ऊपर आपको क्या रखना है, जब आप x निकालोगे तो ऊपर आपके पास x होना चाहिए। मैं अभी याद भी करा देती हूँ, जब आपको x निकालना हो तो हमेशा आप रखोगे पहले m1। जब m1 है तो x क्या होगा, 2 होगा। m1 है तो x क्या होगा, 2। इसके बाद m2 और x क्या होगा, 2 है तो x 1 होगा। नीचे m1 प्लस m2। अब देखिए बिना देखे इस फॉर्मूले को लिख लीजिए एक बार। कैसे याद रखना है x का, सबसे पहले लिखना है m1 प्लस m2 और नीचे m1 प्लस m2। अब m1 के साथ मल्टीपल में देखिए x निकाल रहे हैं तो क्या होगा, x होगा और x कौन सा होगा, 2 वाला होगा। यहाँ m1 है तो x कौन सा होगा, 2 होगा। m2 है तो x कौन सा होगा, 1 होगा। लीजिए ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरीके से जब आपको y निकालना होगा तो भी आप क्या करो, m1 प्लस m2 ऊपर लिख लो, नीचे भी m1 प्लस m2। अब ऊपर हमें y भी लिखना है तो m1 है तो यहाँ पे y2 और y1, क्योंकि y निकाल रहे हैं तो y के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। हो गया जी फॉर्मूला, याद हो गया ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट A -6, 10, 8 B है 3, -8 इन द रेशो ऑफ 2:7। क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे दिया कि यू हैव अ लाइन, ठीक है, एक आपके पास पॉइंट A है एक B है। A पे आपके पास कितना है -6, 10 और B पे आपके कितना है 3, -8। और आपको P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इसका एक्स वाई निकालना है। इसका रेशो उसने दे दिया है कि रेशो जी आपकी लाइन जो डिवाइड है वो 2:7 में है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप सब पहले लिख लीजिए कि A हमारा इतना है, B इतना है, m1 m2 कितना हो जाएगा 2:7। तो चाहिए तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, x1 y1 m1 m2 x2 y2। अब आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। p के ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x के लिए हमें क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला रखना है, ठीक है। कैसे, अभी ये फॉर्मूले से आप लोग कंपेयर कर लीजिए। m1 फिर क्या होता है x2 प्लस m2 x1। देखिए m1 हमारा कितना था 2:7 है ना, तो देखिए 2 + 7 और यहाँ पे 2, यहाँ 7, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 7 6 जा आप करोगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, माइनस की वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी अपॉन में डिवाइड बाय 9, तो 36/9। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 54/9। सो जब इसको हम अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, -4, 6। तो आप लिख दोगे हैंस रिक्वायर्ड P x y इज -4, 6। बहुत ही सिंपल है, ओके। सेकेंड केस दे रखा है मिड पॉइंट व्हेन m1 m2 इज 1:1, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी कोई लाइन, ये केस है कि आपकी लाइन इक्वली डिवाइड है, ठीक है। इक्वली डिवाइड का मतलब क्या हो गया, 1:1 का रेशो हो गया। तब ऐसे में आप P एक्स वाई कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, तब आप सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल P के एक्स वाई, अब यहाँ पे m1 m2 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखिए आप x कैसे निकालते हो, m1 प्लस x2। लेकिन अब किसी भी चीज़ का मल्टीपल, यहाँ m1 अगर 1 हो गया है तो मल्टीपल करोगे 1 का तो x2 ही तो रहेगा। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दोगे, x2 प्लस x1/2, x2 y2 प्लस y1/2। नीचे देखिए क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है, कभी भी आपके पास 1:1 का रेशो हो तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। ये हमें आपको हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना है अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए फाइंड द मिड पॉइंट, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट फाइंड करने को बोल रहा है जब आपका ये दे रखा है 3, 4 एंड 5, 6 रेशो अगर आपका 1:1 हो, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है कि टेबल है ये
एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ए एंड बी पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको मिड पॉइंट निकाल के बताना है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है जी, पी आपको निकाल के बताना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ये चारों क्वेश्चन में आपका M1 M2 कितना है, 1:1 है। तो 1:1 होता है तो आपको क्या करना है, x2 + x1 डिवाइड बाई 2, तब आपका x निकल जाएगा, और y2 / y1 डिवाइड बाई 2 तो आपका y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको a और b दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब आप देखिए x कैसे निकालेंगे, 3 और 5, तो कितना हो गया, 3 प्लस माइनस का 5, ठीक है, सॉरी माइनस का 3 माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, माइनस का 8/2 यानी कि माइनस का 4, x हो गया माइनस का 4। यहाँ पे कितना है, 4 और 6, तो आपके पास 6 + 4 कितना हो गया, ऐसे कर रहे हैं ना, y2 + y1 डिवाइड बाई 2, तो 6 + 4 10/2 यानी कि 5। बहुत ही सिंपल है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या कोऑर्डिनेट है, माइनस का 4,5। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, x आपके पास, दोनों x वाले को ले लीजिए, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, सो प्लस का 4 प्लस माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, सो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 0/2, दैट मीन 0। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 + 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 5 12, 12/2 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,6। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ तीनों को। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ऐड करना है x x के कोऑर्डिनेट्स को, y y के कोऑर्डिनेट्स को, और यहाँ पे फिल कर देना है। तो इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों को मैं आपको अभी यहाँ पे कॉपी में करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन, ट्राई इट योर सेल्फ में। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, तो इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग स्लाइड्स पे। आपके क्वेश्चन है, देख लीजिए वर्कशीट 27 के सॉल्यूशन में। सो आपको 3 क्वेश्चन दिए थे खुद सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले फाइंड मिड पॉइंट में जो आपकी टेबल बनी हुई थी है ना, वहाँ पे 1 भर के दिया था और बाकी 3 आपको फिल करने थे। सो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। मिड पॉइंट का मतलब है कि आपका जो रेशो है M1:M2 वो क्या है, 1:1 है। ध्यान रखेंगे जब भी M1 M2 1:1 होगा तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखिए आपको P दे रखा है 4,5 एंड Q दे रखा है -4,7। तो यहाँ पे देखिए x1 x2 आप कैसे निकालोगे, ये हमारा फॉर्मूला है PXY का कि x2 + x1/2 y2 + y1/2। सो देखिए हम सिमिलरली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का 4 + 4/2 तो कितना हो जाएगा, 0/2, दैट मीन 0। और यहाँ पे 7 + 5/2 दैट मीन 12/2 यानी कि 6। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ गए, 0,6। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया और यहाँ पे हमने टेबल में फिल करके भी दिखा दिया है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट था वो देखिए 7,6 माइनस का 3,4। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी टेबल में लिख दिया। और सॉल्व करेंगे तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे हर बार। इसके बाद देखिए एक्स वाई आप कैसे निकालोगे, -3 + 7 जब आप x निकाल रहे हो अपॉन में 2, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो 4/2 दैट मीन 2। तो ये आपका हो गया x। और जब आप y निकालोगे तो y आपका क्या है, 4 + 6, ठीक है, 4 + 6/2 दैट मीन 10/2 यानी 5। तो 2,5। सो 2,5 ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने लिख दिए, ठीक है। मिड पॉइंट्स निकाल रहे हैं जब M1 M2 1:1 है। इसके बाद इसमें फोर्थ था, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 2 और 4। तो 2 + 4 कितना हो गया जी, 2 + 4 जब आप x निकालोगे 6/2 दैट मीन 3। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे है 9 प्लस माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 9 - 5 4 और 4/2 यानी कि 2। तो 3,2 आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमने लिख दिया। तो जब भी आप कॉपी में करोगे तो इस तरीके से सॉल्व करके लिखोगे, ठीक है। इसके बाद ट्राई इट योरसेल्फ में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। ये आपके क्वेश्चन है ट्राई इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन। सो इसमें 2 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन। हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जो लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, -1,7
और यहाँ पे 4, -3 इन द रेशो ऑफ 2:3, यानी ये आपके दोनों ए बी पॉइंट हैं, ये आपका क्या है M1 एंड M2, बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है। सो देखिए, लेट द गिवन पॉइंट, हमने पहले लेट किया कि हमारा ए पॉइंट क्या है -1, बी पॉइंट हमारा है 4, -3 एंड M1 कितना होगा 2, M2 कितना होगा 3, क्योंकि 2:3 रेशो में है। और यहाँ पे हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा यहाँ पे कहीं पी पॉइंट है जिसका हमें रेशो पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई हमें फाइंड करने हैं। सो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट द पॉइंट बी पी, पी हमने मान लिया कि एक्स वाई है जो हमारी लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में। तो गाइज जब आप एक्स निकालोगे तो क्या होगा फॉर्मूला, M1 याद करवा दिया ना फॉर्मूला, x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो अब यहाँ पे पहले सारी वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। M1 M2 आपका 2 और 3 है और x1 आपका -1 x2 4 है। अब यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज और ऑल वैल्यू आप पुट करोगे, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। देन आप जब x के लिए वैल्यू पुट करोगे, सो देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेप देखिए, x इक्वल टू 2,4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो 2 4 जा कितना हो गया 8 प्लस 3 1 जा 3 माइनस का 3 और नीचे कितना है हमारे पास 2 प्लस 3 5। सो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गया 5, तो 5/5 यानी कि क्या आ गया 1 आ गया। सो यहाँ हमने वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, x हमारे पास कितना आ गया जी 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। y के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा y के लिए क्या है, y के लिए है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो नीचे का रेशो तो सेम रहना है, ऊपर की वैल्यूज आपको पुट करनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि y2 कितना है, y1 कितना है, M1 कितना है, M2 कितना है, देन पुट द वैल्यू। सो हमने यहाँ पे लिख लिया कि M1 M2 हमारा इतना है, y1 y2 इतना है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 3 जा 6, वो भी माइनस का, और 3 7 जा 21 और नीचे 5। तो प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 गया, कितना बचा, तो जितना बचा उतना लिखिए, अपॉन में 5 लिख दीजिए। तो देखिए हमारे पास आ गया 15/5 यानी कि 3। तो y हमारे पास कितना आ गया 3। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। तो p के x एंड y हम लोग निकाल रहे थे, तो p के x एंड y कितने आ गए हमारे पास 1,3। सो देखिए यहाँ पे सो द रिक्वायर्ड पॉइंट p x y इज P13। सो मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में आपको आंसर दिया है। एक बार दोबारा से फर्स्ट सॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट देख लेंगे। फर्स्ट हमने लेट किया, डायग्राम बनाया, फॉर्मूला लिखा, x की वैल्यू फाइंड की, y के लिए वैल्यूज रखी, y की वैल्यू फाइंड की और उसकी पुट करने के बाद हमने लिख दिया कि ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस डिवाइड दिस। ओके, सो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड रेशो। अब क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आपके पास लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है जिसके उसने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, ये पॉइंट बी है, इसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको क्या कर दिए, दे दिए। यहाँ पे कहीं पॉइंट पी है और इसके भी उसने एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दिए। वो बोल रहा है कि ये कितने रेशो में डिवाइड है, ठीक है, M1:M2 ये आपको फाइंड करना है। M1:M2 कितने रेशो में हम आपको, देखिए क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है, आपको M1 M2 देता था और ये पूछता था, अब आपको ये दे दिया और बोल रहा है M1 M2 बताइए मुझे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट द पॉइंट्स, सबसे पहले पॉइंट्स हमने मान लिए ABC, रेशो हमें M1 M2 फाइंड करना है। सो सबसे पहले x1 x2 और आप x लिख लोगे। x क्या होगा, देखिए जो p के साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, x एंड y बोलते हैं, और a और b के साथ जो होते हैं उसे हम x1 x2 y1 y2। सो हमने क्या कर लिया, x1 x2 और x को लिख लिया, y1 y2 और y को लिख लिया। अब हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x हम लोग कैसे फाइंड करते थे, x फाइंड करते थे हम m1 x2 m2 x1 बाय m1 m2। तो यहाँ पे x आपको दे रखा है ना, गिवन है ऑलरेडी, -1 जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो आपको दे ही रखे हैं, तो उसकी जगह पे हमने इस x की जगह पे हमें वैल्यू दे रखी है -1 रख दिया, और m1 हम निकाल रहे हैं तो m1
इंटू x2 यानी 6, m2 इंटू 3 और नीचे m1 m2 क्योंकि हम ये फाइंड कर रहे हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर ये जाके क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 m2 और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको देखिए -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अब सारी वैल्यू m1 m2 के फॉर्म में है तो इसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करेंगे तो देखिए 2m2 क्योंकि यहाँ पे 3m2 में से एक m2 जाएगा तो 2m2 बचेगा, वो भी प्लस का, और 6 + 1 7m1। तो यहाँ पे m1/m2 आपके पास कितना आ गया, 2:7। इस चीज़ को समझिए, 2m2 इक्वल टू 7m1। अब हम क्या कर रहे हैं, m1/m2 यानी इसको हम इधर भेज रहे हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 2m2 इक्वल टू 7m1। अब देखिए हम यहाँ 2 यहीं पे रहने दें, 7 और m1 m2 को इधर भेज दें, m2, इसके बाद 7 को भी इधर भेज दीजिए। तो 2/7 इक्वल टू m1/m2। तो वही हमने लिखा है, m1/m2 क्या हो गया, 2/7। तो रेशो हमारा कितना आ गया जी, 2:7। तो यही तो हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको पॉइंट देके रेशो बोल देगा। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो।